स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने किया था एसिड एमाइड। लास्ट एसिड एमाइड ही था मेरे ख्याल से। एसिड किया है, एसिड एनहाइड्राइड किया है, फिर क्या किया है हमने, ईस्टर किया है, एसिड हैलाइड किया है और एसिड एमाइड किया है। ठीक है, अभी थ्योरी कॉपी के जो क्वेश्चंस हैं, होमवर्क वाले क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस भी आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वो आप अपलोड हो जाएंगे आपके सेगमेंट में पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप पूरा का पूरा होमवर्क वहाँ चेक कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप उसे फिर ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो फॉर्म में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अपलोड हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। ऑलरेडी कुछ कंटेंट अपलोड हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा। लास्ट टू लास्ट क्लास का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा और लास्ट क्लास का कंटेंट आजकल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भैया एमाइड हम कर चुके हैं। एमाइड के बाद क्या आता था, बताओ बताओ, एमाइड के बाद क्या आता था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता था, बोलो यार। एमाइड के बाद कौन सा आता था? एमाइड के बाद आता था साइनाइड। नेमिंग ऑफ साइनाइड। साइनाइड पहचानते हैं ना, ऐसा होता भाई साहब। इसमें भी कार्बन है, जैसे अभी तक सारे फंक्शनों में देखे। साइनाइड के पहले था एसिड एमाइड, उसमें भी कार्बन था, 3 बॉन्ड बना रहा था। इसमें भी 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथी वाली बॉन्ड, मतलब ये भी टर्मिनल पर आएगा। और अगर ये टर्मिनल पर आएगा तो फिर आपको पता है इसके कार्बन को तो 1 देना कंपलसरी हो जाएगा। प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स हमेशा की तरह 2 होंगे। और अब आपको पता चल चुका है कि हम उन दोनों सफिक्स को कैसे यूज करते हैं। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओ तो नाइट्राइल इज एक्चुअली द नेम ऑफ ओनली ट्रिपल बॉन्ड एन। नाइट्राइल इज मेंशन्ड ओनली फॉर ट्रिपल बॉन्ड एन। क्लियर? बिकॉज इफ कार्बन इज इंक्लूडेड सो नाम मस्ट बी कार्बोनाइट्राइल। नाम होना चाहिए कार्बोनाइट्राइल। अगेन द सेम स्टोरी इज, अगर CN के कार्बन पर नंबर नहीं किया तो हम इसका सफिक्स कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे, और अगर नंबर हुआ है तो हम नाइट्राइल यूज करेंगे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप नंबरिंग ना करें। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक केस हमने पढ़ा है जिस केस में ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। जब भी ये फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे उस समय हम इसके कार्बन को नंबर नहीं करते थे, रिंग के उस कार्बन को नंबर करना चालू करते थे। तो पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो ये उन्हीं केस में यूज करेंगे। अभी तो हमारा सिंपल इसके कार्बन को नंबर भी करेंगे, नाम भी लिखेंगे। तो आओ आओ बच्चों, इसे स्टार्ट करें। जैसे पहला मैंने आपको दिया CH3CN। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर बात करेंगे। CH3CN, थर्ड CN डबल बॉन्ड Cl, फोर्थ। समझना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो सकती हैं। BrClCN। ठीक है, एंड वन मोर क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ CnCN। चलिए आइए, जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूं। सो ऑब्वियसली ये बॉस है, तो इस बॉस को 1 दिया और ये 2 दिया। सो ये हमारी मेन चेन है। मेन चेन कार्बन कार्बन की ही देखी जाती है, ये मेन चेन है। एंड बिलीव मी दिस होल इज अ बॉस। क्लियर? चलिए, तो अब साइड चेन है नहीं, ओके, 2 डिग्री प्रीफिक्स गैप। ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स गैप। फॉर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद एथ। क्लियर? प्रिंसिपल चेन में सारा कार्बन कार्बन क्या है बताइए, सिंगल है। प्रिंसिपल चेन में क्या है, सिंगल है, तो एन लगाएंगे, एन। अब यार ये नाइट्राइल एन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ई नहीं हटाएंगे। ये एन से स्टार्ट हो रहा है, एन इज नॉट ए वोवेल, तो हम ये ई नहीं हटाएंगे, तो इथेन नाइट्राइल। अब ये 1 नंबर पर है, इट्स अ कॉमन सेंस, तो आप इसकी पोजीशन लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो पहले का नाम हो गया इथेन नाइट्राइल, आसान। नाउ थिंक अबाउट थर्ड। इवन वाले आप होमवर्क करना, इवन वाले होमवर्क करना।
ये है बॉस, तो इसके कार्बन को 1 देना कंपलसरी है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इजी। अब आप देखें यहां पर एक साइड चेन है, तो हम इस साइड चेन के नाम से स्टार्ट करेंगे विद पोजीशन 3 क्लोरो, क्लियर। नाउ इट्स ओपन चेन, तो सीधा वर्ड रूट से ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन का नेचर बताता था प्राइमरी सफिक्स ना डबल है, ब्यूट टू इन। अब ये ई हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नाइट्राइल एन से स्टार्ट हो रहा है, ब्यूट टू इन नाइट्राइल, तो फर्क नहीं पड़ता, नाइट्राइल 1 पर ही होगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी सिंपल कैटेगरी, नो कैन कॉपी करें, और मैं और क्वेश्चंस दे देता हूं आपको। लिख लें इसे, जल्दी जल्दी लिख लें। इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसके। चलिए ठीक है, आइए हम उस कैटेगरी को एक बार और रिवाइज कर लें। चलिए एक बार हम 8, 9, 10, 11 ये भी कर लेते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई हमने इस क्वेश्चन को देखा और हमें बॉस दिखाई दिया, एंड हु इज बॉस? साइनाइड। इसे एनसी पढ़ेंगे, लेकिन देखें ये कार्बन से ही जुड़ा है और ये भी कार्बन से जुड़ा है, तो वी हैव बॉस CN, और वो भी कितने हैं? 2 हैं, CN, ओके। सो नाउ लुक एट, अगर मैं इधर नंबर करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, इसे 1 मिलेगा, इसे 5 मिलेगा, ये फिक्स है। इधर नंबर करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, इसे 1 मिलेगा, इसे 5 मिलेगा। टर्मिनल पर हैं तो नंबर सेट ऑफ पोजीशन तो सेम आएगा। तो अब हम इनके अलावा बाकी का फायदा देखेंगे। तो ये है फंक्शनल ग्रुप, इनका तो 1, 5 फिक्स हो गया, तो हम मल्टीपल बॉन्ड का बेनिफिट देखेंगे। और अगर मल्टीपल बॉन्ड का बेनिफिट देखना है, मिनिमम नंबर देना है, तो आपको ये करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5। हमें साफ साफ दिख रहा है 2 साइड चेन्स हैं ये वाली, तो हम क्या लिखेंगे बताइए? 2,2 डायमिथाइल, 2,2 डायमिथाइल, और 5 के लिए क्या आएगा बताइए जरा? पेंट। और किस नंबर पे इन है? 2 नंबर पर है, पेंटुइन। क्लियर? अब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हमें क्या लगा देना चाहिए? डाई नाइट्राइल, ठीक है, पेंटुइन डाई नाइट्राइल, ओके। नाउ आपको आई होप वो कॉन्सेप्ट अभी भी याद होगा। लुक एट कि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए हमारी प्रिंसिपल चेन बाहर ही रहेगी, और ये साइड चेन, इसका नाम हमने लिखा है साइक्लोहेक्साइल होता है साइड चेन में, ठीक है। लेकिन अब देखें 10th में ये डायरेक्ट जुड़ गया है, तो मेरे भाई इस पर नंबर नहीं होगा,
इस कार्बन पर नंबर होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये बहुत आसान है, हर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए ये लाइन पूरी तरीके से वैलिड है। तो चलो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? बताइए, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ये बॉस है भाई, साइड चेन नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गए। अब ये साइक्लिक है तो हम साइक्लो से स्टार्ट करेंगे, साइक्लो। 6 के लिए हेक्स, इसके अंदर सारी सिंगल बॉन्ड है, एन और सीएन का। अब देखिए कार्बन पे नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ये कर लिया फटाक से, इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बहुत आसान सेगमेंट है, ये आप बिल्कुल कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कर दे, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 15th ही करते हैं, 15th क्वेश्चन ही करेंगे। पहले कंपाउंड को आपने देखा, इसमें से बॉस को ढूंढो। हु इज बॉस? कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है? एमीन है, ईथर है, साइनाइड है और कीटोन है। तो फंक्शनल ग्रुप टेबल पर जाकर देखेंगे, सबसे ऊपर कौन है? साइनाइड है, तो साइनाइड हमारा बॉस हो गया। लेकिन ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है। अब ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो हमें इतना तो क्लियर है कि नंबर 1 तो इसी को मिलेगा, इस कार्बन को ही 1 मिलेगा। हालांकि इस पे एक साइड चेन लगी रहने दो, क्या दिक्कत है? 1। अब फाइट है कि मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, ये देखने वाली बात है। तो हम ये देखेंगे कि भैया 1 फिक्स है, अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो इसे 3 इसे 5 मिलेगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आता हूं तो इसे 3 इसे 5 मिलेगा। तो आप देखा आपने कि पोजीशन तो एक ही सेट मिल रहा, 3 5 3 5। तो अब मैं ये देखूंगा कि थर्ड किसे मिलना चाहिए। तो जो किसी प्रायोरिटी में आगे आता हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। NH2 का नाम होता है, हाँ, आपके नाम से के हटाने से बना था ना, याद है? आपके नाम से मैंने के हटाया था तो बना था NH2 का प्रीफिक्स एमिनो। तो ए से चालू होता है, ए से, तो इसे मिल जाएगा मिनिमम नंबर। ये ऑक्सो है। तो 1 2 3 4 5 6, इजी। तो चलो साइड चेन का नाम लिखते हैं। ये इसका नाम आएगा क्या? 3 एमिनो। सुन रहे हो एमिनो? 3 एमिनो, ठीक है। और ये है मिथॉक्सी, 1, इधर लिख देता हूं, 1 मिथॉक्सी, 3 एमिनो, 1 मिथॉक्सी। 5 पर क्या है बोलो? 5 पर क्या है? ऑक्सो। 5 पर है ऑक्सो। डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सो यूज करते हैं, सही है। अब है मेन चेन साइक्लिक, तो साइक्लो से चालू करेंगे। साइक्लो 6 के लिए हेक्स, और चेन में सारी सिंगल है, साइक्लोहेक्सेन, और CN पर नंबर नहीं हुआ है। कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अरे आसान है भाई साहब, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको, सच बता रहा हूं, इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा। तो साइनाइड आपने कर लिया, अभी अभी देखें, वी जस्ट फिनिश्ड साइनाइड। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ेंगे और अगले फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर लिखा रहने देते हैं, नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी करके लाने सब होमवर्क है। चलिए, साइनाइड हट गया। अगला फंक्शन ग्रुप बताओ कौन सा था? साइनाइड का अगला कौन सा था? बोलिए। अगला था आपका एल्डिहाइड।
क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो भैया एल्डिहाइड के मजेदार सेगमेंट आएंगे, देखना। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स, पहले एल्डिहाइड दिखता कैसे? CHO। अब देखना, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। इसके दो प्रीफिक्स होते हैं, एक प्रीफिक्स ऑक्सो। अब आपको ये तो पता होगा कि इसके लिए तो हम ऑक्सो काफी देर से लगा रहे हैं, कीटोन था उसके लिए भी ऑक्सो लगा रहे थे। और मेरे भाई अगर पूरा प्रीफिक्स है, पूरा प्रीफिक्स, तो हम इसका नाम लगाते हैं फॉर्माइल। ठीक है, अगर CHO, ध्यान से देखिए, आएगा अभी आएगा, अगर पूरा CHO का नाम लिखना है, देखो अगर केवल डबल बॉन्ड O साइड चेन है, डबल बॉन्ड O साइड चेन है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑक्सो। लेकिन अगर CHO पूरा साइड चेन है तो हो जाएगा फॉर्मिल। उसी तरीके से डबल बॉन्ड O के लिए हम यूज क्या कर रहे थे? अल। और पूरे CHO के लिए सफिक्स क्या यूज कर रहे थे? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड मजेदार सेगमेंट है, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, आओ कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा एल्डिहाइड, इसे जनरली बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। हालांकि आपको IUPAC नाम लिखना है, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसे, बहुत पॉपुलर है, ये नाम भी आपको आने चाहिए, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये नाम भी आपको आने चाहिए। चलें आगे। अब भाई साहब ऐसा वेरिएशन चालू हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से एक और बताता हूं मैं, देखो ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल। इसका क्या है कॉमन नेम? ग्लाइऑक्सल। आपको IUPAC नाम लिखना है, टेंशन नहीं लो। क्या आप टेंशन ले रहे हैं? अगर हाँ तो मत लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं यहां लिख रहा हूं, आप चालू कर दो, ऑड नंबर करना, ऑड नंबर करना चालू कर दो। कर लो भाई, क्वेश्चंस कर लो। आपको पता है एल्डिहाइड को हम पैक करके कैसे लिखते हैं? CHO, ऐसे भी लिखते हैं, तो CHO एंड CHO। नाम लिख लें क्या? नाम का इंतजार कर रहे हो? चलो एक दो नाम लिख लेते हैं। बातें नहीं करें। देखिए ये 10th में मैंने बेंजीन पर CHO लगाया, और ये OH, ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है। ये है सेल्डिहाइड। सेल्डिहाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे आएगा ये सेल्डिहाइड। कॉन्सेप्ट ज्यादा अलग नहीं है, CHO, CHO, OH, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड। CHO, CHO, NH2। देखो CHO के कुछ अच्छे केसेस मैं आपको बताता हूं, जैसे आप ये दोनों प्रीफिक्स यूज करना सीख जाएं। चलो उससे पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे यार, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक इट्स द इजीएस्ट केस, नो साइड चेन, इट्स ओपन ऑब्वियसली। हाँ, तो वर्ड रूट से चालू होगा, मेथ। क्लियर? और सिंगल ही मानते हैं, एन एंड अल, मिथेनल। ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का UPSC ने बोलो, एम हटा दो, इससे एम हटा दो क्योंकि दो ही कार्बन तो हैं, तो हो जाएगा एथेनल। और इंटरेस्टिंगली यू कैन स्किप इट्स पोजीशन 2 क्योंकि ये भी टर्मिनल पर आएगा। नाउ लुक एट थर्ड, वी हैव 2 फंक्शनल ग्रुप्स, one is aldehyde, another is ketone. Clear?
और टेबल में आप देखें एल्डिहाइड ऊपर है, अगर एल्डिहाइड ऊपर है तो मेरे भाई ये बॉस हो गया और ये साइड चेन हो गया. सो फॉर दिस वी वुड यूज ऑक्सो, क्योंकि कीटोन का प्रीफिक्स यूज करेंगे. सो आई थिंक द इजीएस्ट कैटेगरी क्या आ जाएगा, 2 ऑक्सो. 4 के लिए ब्यूट, सारी सिंगल है. एनल, दिस इज नेम ऑफ थर्ड क्वेश्चन. इजी कर लोगे ना प्रभु, हो जाएगा. आसान कैटेगरी, आसान. एक और करेंगे उसके बाद फिर मैं 13th कराऊंगा आपको. लुक एट 4th. There are 2 functional groups and both are aldehyde, CHO, CHO. Clear? तो 2 बॉस हो गए. 1, 2. लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है. We don't have any side chain. नहीं है तो नहीं लिखेंगे नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स. It's a clearly open chain. तो we would start from word root. 2 के लिए क्या होता है, एथ. Clear? And carbon carbon is single. N. Clear? एंड यू नो डाई आएगा, 2 बार है, डाई एंड अल, इथेन डाइयल. इथेन डाइयल, इससे इजी कुछ मिलेगा क्या आपको, इथेन डाइयल. ठीक है. रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस कंटेन सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने पीछे करा था. अगर रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो यही मेन चेन है, डायरेक्ट जुड़ा है तो रिंग मेन चेन है, डायरेक्ट जुड़ा है तो रिंग मेन चेन. आई थिंक इट्स इजी क्वेश्चन. ठीक है. चलिए, लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन. इट्स अ डबल बॉन्ड, इट्स अ डबल बॉन्ड, इट्स अ डबल बॉन्ड, इट्स अ डबल बॉन्ड. लुक एट दिस क्वेश्चन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे देखेंगे. अब इस क्वेश्चन में आपके 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एक है एल्डिहाइड, यू कैन सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड. एक है कीटोन, दिस वन. एंड एक है एसिड, एक है एसिड. सही है ना. तो बॉस कौन हुआ बताओ जरा, बॉस, हु इज बॉस? एसिड, ऑब्वियसली एसिड. तो आपकी मेन चेन होगी. अब यहां आप सोचो, आप ऊपर जाओ या नीचे, कहीं भी जाओ बात बराबर है. तो मेन चेन ये है और डेफिनेटली ये बॉस है, ये बॉस है. तो मेरे भाई खुद देखो, मन की आंखों से देखो, ये साइड चेन है. लुक एट, ये साइड चेन है. और क्या आप वाकई देख पाए कि इस समय ये साइड चेन है. एंड दिस टाइम दिस साइड चेन कंटेन्स अ कार्बन. लुक एट दिस. इस साइड चेन में कार्बन नहीं है, इस साइड चेन में भी कार्बन नहीं है. समझो, इन 2 साइड चेन में कार्बन नहीं है. दे आर क्लियरली ऑक्सो, दे आर क्लियरली ऑक्सो. बट दिस साइड चेन कंटेन्स अ कार्बन, एंड ड्यू टू हैविंग कार्बन we would use formyl, we would use formyl. So it's a good question. good क्या है यार, थोड़ा सा डिफरेंट है. तो यहां से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6. क्लियर. सो 3 और 6 पर तो ऑक्सो हैं, तो डाई ऑक्सो लिखेंगे. एंड 5 पर है फॉर्मिल. तो आई थिंक F पहले आना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट, राइट इट. 5 फॉर्मिल. Clear? 5 formyl and 3,6 it's a dioxo, dioxo. ठीक है. और 6 के लिए ऑब्वियसली हम लिखेंगे हेक्स. ठीक है, सारी सिंगल है. एन, ई हटा देंगे क्योंकि ओ से चालू होता है. हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड. कुछ बच्चे यहां एक डाउट क्रिएट कर लेते हैं, अपना खुद का एक डाउट क्रिएट कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कि आपने कीटोन का भी ऑक्सो लिखा, एल्डिहाइड का भी ऑक्सो लिखा. हाउ कैन एनीवन फाइंड आउट कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है? तो आई थिंक इट्स सो ऑब्वियस. कोई भी थर्ड पर एल्डिहाइड कैसे विजुलाइज करेगा? सोचो,
थर्ड पर एल्डिहाइड कैसे विजुलाइज करेगा? ऑक्सो लिखा हुआ है, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पर आते हैं। यू आर यूजिंग हेक्स एज अ वर्ड रूट, यू आर यूजिंग हेक्स एज अ वर्ड रूट, और इसमें नंबर 6 का जो ऑक्सो होगा ऑब्वियसली वही एल्डिहाइड होगा। नंबर 6 का जो एल्डिहाइड होगा ऑब्वियसली वही एल्डिहाइड होगा। नंबर 6 का जो ऑक्सो होगा ऑब्वियसली वही एल्डिहाइड होगा, क्योंकि वो टर्मिनल पर है। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें थोड़ा सा प्रीफिक्स का ध्यान देना था, एंड इट्स एंटायरली डिफरेंट। यू आर नंबरिंग एट दिस कार्बन, सो रिमेनिंग सेगमेंट इज ऑक्सो, बट यू आर नॉट, कर ही नहीं सकते भैया, इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि यहां भी जाए वहां भी जाए, नॉट पॉसिबल। तो CHO का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है यार, हैं 13 क्वेश्चन में। सो एक दो और कर लेते हैं एल्डिहाइड में, ये हटा देता हूं मैं, जगह नहीं दिख रही है यार, जगह की बड़ी फाइट रहती है दोस्त। 13th यही क्वेश्चन दे रहा हूं, 14th आपको। एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ओपन चेन में CHO हो गए, एक और लो। इट्स अ वेरी पॉपुलर एल्डिहाइड, ये भी बहुत पॉपुलर एल्डिहाइड है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, IUPAC आप बता दीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 14th सिनेमेल्डिहाइड, IUPAC आप बता देना, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं, 15वां 15th क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी सिंपल, CH डबल बॉन्ड CH2, इट्स अ ग्लिसरल्डिहाइड, it's a glyceraldehyde, glyceraldehyde, ठीक है। So along with this I think aldehyde is over। बहुत सिंपल है, फंडा जो शुरुआत में पढ़ा था वही लगाना है, कुछ भी नया नहीं है जो आपको परेशान करे। सो मूविंग अहेड विद न्यू फंक्शनल ग्रुप। और क्या आप मुझे बताएंगे एल्डिहाइड के बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? बोलो बोलो, कौन सा था? एल्डिहाइड के बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? कीटोन, कीटोन था। मुझे पता है आप उसके बाद वाले ग्रुप का इंतजार कर रहे हो, लेकिन सब सीक्वेंस से आएगा। हटाते हैं कीटोन, और अब आप नोटिस करिएगा आपके वो दूसरा सफिक्स गायब हो जाएगा। जो दो दो सफिक्स लिख रहे थे ना, एक सफिक्स ही बचेगा, क्योंकि अब जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो टर्मिनल पर आने के लिए बाध्य नहीं है। दे आर नॉट कंपल्सरी, दे डोंट हैव एनी कंपल्सन टू अपीयर एट टर्मिनल, दैट्स व्हाई उसका वो बीच में भी आ सकते हैं। तो इसलिए अब देखें कोई केस ही नहीं बनता उसके सेकंड उसका, ठीक है। मैं हटा रहा हूं ये क्वेश्चंस। चलिए, सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कीटोन, and I think it looks like C double bond O, and prefix is oxo and suffix is on। I think it's the easiest category, easiest category। कुछ करना ही नहीं है भाई, यहां पर तो खटाखट आंसर लिखते चले जाओ। आप मुझे बताओगे सबसे छोटे कीटोन में कितने कार्बन थे? सबसे छोटे कीटोन में कितने कार्बन थे? 3, और नाम था एसीटोन। नाम तो सुना ही होगा, एसीटोन, बट आपको लिखना है IUPAC नाम, ठीक है। तो मैं यहां बहुत सारे ये लिख देता हूं, इजी है यार। ओके, सो दीज आर कीटोन ग्रुप। बातें नहीं करें,
बहुत ऑर्डिनरी कैटेगरी है, यहाँ कुछ भी आपको परेशान नहीं होना। मैं आपको फ्रक्टोस देता हूं, फ्रक्टोस, CHOH, आई मीन इट्स अ सेगमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। वन इज कीटोन एंड रेस्ट ऑल आर अल्कोहल, इसका भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां वो फंडा नहीं चलेगा डायरेक्ट जुड़ा है नहीं जुड़ा है, वो फंडा यहां काम नहीं करेगा, सुन लेना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप अलग है बाकी फंक्शनल ग्रुप से। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स बॉस एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इट। आइए देखिए, ओके, इट्स कीटोन, वन फंक्शनल ग्रुप, इट्स अ बॉस, सो 1 2 3, क्लियर। चेन में अब इन्हें मिनिमम नंबर देना है, हमें इनसे स्टार्ट नहीं करना है, हमें चेन लेनी है और उसमें इन्हें मिनिमम नंबर देना है, क्योंकि ये चेन के हिस्सा होगा ही होगा। सो जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 इज द स्मॉलेस्ट, दैट्स व्हाई नो साइड चेन, ये बॉस है, याद रखना, इसे साइड चेन मत मानना। प्रोप, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल एन एंड दिस इज ओन एक्चुअली, सो दिस इज योर प्रोपेनोन। आप ओन की पोजीशन इसमें, इस केस में हटा दें तो भी चलेगा, क्योंकि अब आप कहोगे सर अगर ये यहां हो गया तो मेरे भाई वो एल्डिहाइड बन जाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोन एकमात्र पॉसिबल है और वो यही वाला पॉसिबल है जो मैं बता रहा हूं। सो नाउ फॉर नेक्स्ट वन, इवन लुक एट, इसे लॉन्गेस्ट चेन में इसे मिनिमम नंबर देना है। सो फॉर 1 2 3 4, आई थिंक द ओनली पॉसिबिलिटी 2 मिलेगा, इधर से करोगे 3 मिलेगा। सो नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें साइड चेन नहीं है, तो ब्यूटेनोन, यू कैन राइट, 2 लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 ऑन लिख सकते हो, बट उसे हटा भी सकते हो। इस केस में ब्यूटेन 2 ऑन लिख भी सकते हो और 2 हटा भी सकते हो, क्योंकि अगर देखो ये यहां आएगा तो वो हो नहीं सकता, एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर ये यहां रहेगा तो ऑब्वियसली हम नंबर उधर से करते 1 2 3 4, तो ब्यूटेन नोन, तो फिक्स हुई, फिक्स कंपाउंड ही हुआ। नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, सो इसे मिनिमम नंबर देना है, सो नॉट पॉसिबल फ्रॉम 1 2 3, सो 1 2 3 4। अरे हलवा है, हलवा, हलवा है, हलवा। इसमें अगर आप नोटिस करें तो साइड चेन की पोजीशन भी और कहीं नहीं हो सकती। यू कैन नॉट प्लेस दिस मिथाइल एट 2 बिकॉज 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन रही है। यू कैन नॉट प्लेस मिथाइल एट दिस कार्बन, क्योंकि फिर लॉन्गेस्ट चेन 5 की हो जाएगी। एंड सेम विद 1, लिख लो ना यार, अगर लिखने का मन कर रहा है लिख लो, बट ये याद रखना कि अगर नहीं लिख के आया है तो भी सही है। 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, ठीक है। सो इजी। आई लुक एट 5th नाउ, सो इट्स अ सिंपल 1 2 3 4, तो आखिरी में आएगा डाईओन, ब्यूटेन डाईओन, क्लियर, ब्यूटेन डाईओन। इन दिस केस यू कैन स्किप पोजीशन, बट बाकी केसेस में आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ब्यूटेन डाईओन, ठीक है। 2 3 डाईओन लिखना है तो लिख लेना, बट नहीं लिखेंगे इस केस में, तो ब्यूटेन 2 3 डाईओन भी बिल्कुल सही है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, लुक एट क्वेश्चन नंबर 10th, okay, so we have 2 balls here, we have 2 balls here, 1 and 2, और हमें पता है एक को 1 मिलेगा, एक को 3 मिलेगा, एक को 1 एक को 3, या तो इसे 1 दे दो इसे 3 दे दो, या इसे 1 दे दो इसे 3 दे दो, इससे कम नंबर तो नहीं दे सकते। so 1 3 इज द लीस्ट पॉसिबल। तो भैया इनका फिक्स है 1 3, तो अब किसी और का फायदा करते हैं। अगर इसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, तो अगर मैं इसे 1 देता हूं तो 1 2 3 4 इसे 5 मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसे 1 देता हूं तो 1 2 3 इसे 4 मिलेगा। तो आई थिंक 4 वाला ज्यादा सही है। हो गया। 6 पर 2 साइड चेन्स है, 6 पर 2 साइड चेन्स है, तो नाम बताओ इसका क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हम 6,6 डायमिथाइल, 6,6 डायमिथाइल, ठीक है। फिर आएगा क्या? साइक्लो
हेक्स, क्लियर। नंबर 4 पर क्या है, इन, क्लियर। और 1 और 3 अब बताना पड़ेगा, अब आपको बताना पड़ेगा 1 3, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड हो और किसी पोजीशन पर भी हो सकता है। 1,3 डायओन, साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डायओन। सो ये इस तरीके से नाम लिखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है नेमिंग का वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, वो वही का वही है, तो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 यहां वो फंडा मत लगा देना एसिड वेसिड वाला, ठीक है। लुक एट, वी हैव वन बॉस हियर दैट इज कार्बोनाइल। सो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, इट्स अ 1 एंड इट्स अ 2, इट्स अ 1 एंड इट्स अ 2। रिंग के अंदर नहीं आते, आपको बताया ना मैंने, या तो रिंग में आपका नंबर रहेगा या बाहर आपका नंबर रहेगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं। सो इन दिस केस वी हैव दिस एज ए साइड चेन, ये साइड चेन है। सो योर नेम फॉर दिस कंपाउंड वुड बी 1-phenyl इथेनोन, इथेनोन। अब ये 1 हटा भी सकते हैं, पहले वाला 1 हटा भी सकते हैं। यू कैन राइट ओनली फिनाइल इथेनोन, फिनाइल इथेनोन। आप 13th का नाम गेस कर रहे हैं क्या, 13th का गेस फॉर 13, एनी गेसेस? कितने की लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, सोच लो तुम जरा, बोल दो भाई। 1 कार्बन की, एंड 2 साइड चेन, 2 साइड चेन हैं। सो डाइफिनाइल मीथेनोन, इससे आसान जीवन में कुछ है नहीं। डाइफिनाइल, मेन चेन में 1 कार्बन, मेथेनोन, डाइफिनाइल मीथेनोन। देख लें, बहुत इजी सेगमेंट है। यही शुरुआत में जब हम रूल्स पढ़ते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, और फिर फंक्शनल ग्रुप की टेबल में 2 डिग्री सफिक्स, वो अगर हमें याद हो जाएं तो फिर आईयूपीएससी के अंदर बहुत चीजें ऑब्वियस हैं। एक बात, दूसरी बात, आईआईटी जेईई में अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, आईआईटी जेईई के सिलेबस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें 2 रिंग हो। मैं आपको बता रहा हूं, आई मीन देयर इज नो एनी क्वेश्चन विच इज बायसाइक्लो और स्पाइरो, क्लियर। वो तो हम एक एक 2-2 क्वेश्चन, हालांकि बायसाइक्लो स्पाइरो की नेमिंग हम अलग से थोड़ी देर करेंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट हम बायसाइक्लो स्पाइरो के 5-5 7-7 क्वेश्चन करेंगे टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, बस ज्यादा नहीं करेंगे, आईआईटी का पार्ट वो है ही नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट आईयूपीएससी ऑफ कीटोन। और अब आप एक्साइटेड हैं? मुझे तो लग रहा है यू एक्साइटेड। क्यों, बोलो बोलो क्यों? क्योंकि देखो वो आ गया, कौन, बोलो, अल्कोहल, आपका फेवरेट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल आ गया भाई। पीछे वाला तो उठकर डांस कर रहा है, कह रहा भाई मजा आएगा, अब चीजें थोड़ी स्मूथ होंगी। ओके चलिए, ठीक है ना। अब हम करेंगे अल्कोहल की नेमिंग, अल्कोहल की नेमिंग करते हैं। ये द नेमिंग ऑफ अल्कोहल कैसा दिखता है ये, OH। इसमें तो कार्बन ही नहीं है, इसमें तो कार्बन नहीं है, यानी कि ये मेन चेन के किसी कार्बन पर लगा होगा, ये मेन चेन के किसी कार्बन पर लगा होगा। प्रीफिक्स इज वेरी क्लियर, दैट इज हाइड्रोक्सी, एंड सफिक्स इज वेरी क्लियर, दैट इज ऑल, ऑल। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे छोटा अल्कोहल, इसे कैसे भूलेंगे, इथेनॉल, आई मीन सेकेंड, छोटे छोटे क्वेश्चन चालू कर दो, ऑड नंबर करना चालू कर दो, ऑड वाले।
6 और 7 में लिखे हुए कंपाउंड आपसे कई बार मिलेंगे ऑर्गेनिक में। मैं इनका जनरल नाम लिख रहा हूं, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, और ये है ग्लिसरॉल। 7th ग्लिसरीन सुना होगा आपने, ग्लिसरॉल। और मैं आपको बताऊंगा, डायनामाइट सुना है आपने? डायनामाइट, डायनामाइट रॉड्स बनाई जाती हैं और ग्लिसरॉल से ही होता है। कैसे होता है ये 12th में हम सीखेंगे, ठीक है। आपको एक्सप्लोजिव बनाना सिखाऊंगा, हम आरडीएक्स बनाना सीखेंगे, डायनामाइट बनाना सीखेंगे। हाँ, खूब टैलेंट भर दूंगा मैं आपके अंदर, खूब सारे एक्सप्लोजिव बनाना सीख जाएंगे, एल्कोहल बनाना सीख जाएंगे, और क्या चाहिए। आने वाले टाइम में टैलेंट होना चाहिए आप में। चलिए, ये ग्लिसरॉल है, ठीक है ना। ऐसे कई अल्कोहल मिलेंगे आपको। फिलहाल आप ऑड नंबर वाले करें, 1 3 5 7 वाले। बातें नहीं करो, क्वेश्चन करो। ओके, सो आइए, इसमें कुछ है नहीं यार, एक्चुअली देयर इज नो एनी वेरिएशन। सो आई थिंक सो इजिएस्ट वन, मीथेनॉल, मीथेनॉल, क्लियर। थर्ड, सो याद रखना, थर्ड में यू हैव टू राइट पोजीशन ऑफ ऑल, ये याद रखना, इसे एकदम हल्के में मत लेना। प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल, ये वन बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगला क्वेश्चन देख लें आप, क्योंकि योर OH मे बी एट 1 पोजीशन और एट 2 पोजीशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोपेन वन ऑल की, प्रोपेनॉल अगर आप बोले या आपको कोई प्रोपेनॉल बोले तो सुन के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा कि ऑल किस पोजीशन पर है। सो वी हैव टू मेंशन विद इट्स पोजीशन, प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। नाउ फॉर फिफ्थ में कई लोग गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, और वो करते क्या हैं, वो OH को बॉस मानते हैं, और खैर OH का मामला है तो थोड़ा वैसे ही बहक जाते हैं, वो इसी कार्बन को 1 दे देते हैं। ऐसा करना सरासर गलत है। 1 2 3 ये समझ लें। सो नाउ वी आर हैविंग अ साइड चेन 2 ऑफ मिथाइल, क्लियर, एंड इट्स अ सिंपल, ऊपर वाला क्वेश्चन है प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, क्लियर। सो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, और उस लॉन्गेस्ट चेन में ये आने चाहिए, ठीक है, ये वहाँ होने चाहिए, और अगर ये हैं तो इन्हें मिनिमम नंबर देंगे नंबरिंग में। सब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन फिर आप होमवर्क में करिएगा। 16 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देख लें एक नज़र, मैं इन्हें हटा रहा हूँ। मैं 17th एक क्वेश्चन दूंगा आपको, हटा रहा हूँ मैं इसे। कर लेना यार, 2 OH है डायॉल आ जाएगा, 3 है तो ट्रायॉल हो जाएगा, 3 है तो ट्रायॉल आ जाएगा, सिंपल। आइए, लाइक
17th क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये OH, ये OH एंड ये OH एंड वन मोर 18th। ये तो आपने देखा है, OH 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 OH। दो चार लोग कह रहे हैं देखो OH OH लगा दिया, कुछ नहीं छोड़ रहे, ओके। कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइए अब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। आप ऐसी कोई प्रिंसिपल चेन ले ही नहीं सकते जिसमें तीनों एल्कोहल आ जाएं। इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। आप मैक्सिमम 2 ही एल्कोहल को प्रिंसिपल चेन का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई भी ले लो, आप कोई भी 2 ले लो, ये ले सकते थे, ये ले सकते थे। तो आपकी जो प्रिंसिपल चेन है वो ये है। अब मजेदार चीज क्या है कि ये तो मेन चेन में आ गए, ये प्रिंसिपल चेन में आ गए, इसलिए मेरे भाई ये हो गए बॉस। लेकिन ये नहीं आया तो ये बॉस नहीं है, ये साइड चेन है। ये है आपका साइड चेन, क्लियर। इसका हमें नाम लिखना पड़ेगा। और याद रखें साइड चेन में कोई बॉस नहीं हो सकता। तो इसमें इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे, एंड ये साइड चेन के अंदर साइड चेन है। तो मेरे भाई इसका यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और एक कार्बन के लिए यूज करेंगे मिथाइल। सो नेम ऑफ दिस साइड चेन, नेम ऑफ दिस साइड चेन इज हाइड्रोक्सीमिथाइल। सो नेम ऑफ दिस साइड चेन इज हाइड्रोक्सीमिथाइल। तो अगर मैं उधर करूं नंबर 1 2 3, सो दीज 2 आर बॉस एंड दिस इज साइड चेन जो कि नंबर 2 पर लगा है। तो इसका नाम लिख सकते हैं 2, यहां से लिखते हैं 2 पर क्या आया, हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल। 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन। 1,3 पोजीशन बतानी पड़ेगी, 1,3 डाइऑल। देख लें सारे लोग, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाइऑल। और सेम तरीके से आप 18th करेंगे। सेम तरीके से क्या करोगे, 18th हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए बहुत अच्छे। सो एल्कोहल की नेमिंग भी हमने फिनिश कर ली, जस्ट फिनिश नेमिंग ऑफ एल्कोहल। 18 क्वेश्चन, इसमें से हमने लगभग 7-8 कर लिए हैं, तो 8-10 बचे हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। और अब आप सीट कर सकते हैं। सो होमवर्क मैं दे देता हूं आपको। सीट में 1 2 कुछ हमने पहले दिए हैं क्या, मुझे नहीं लग रहा अभी हमने कुछ किए हैं। तो 1 2 50, सीट के 1 2 50, सीट के क्वेश्चन करने हैं 1 2 50। ये होमवर्क है। थ्योरी कॉपी तो है ही, थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, और साथ में क्या करना है आपको, होमवर्क करना है। और होमवर्क में सीट जो है आपके पास, उसके एक्सरसाइज 1 में 1 2 50 1 से 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अल्कोहल के बाद कौन सा फंक्शन ग्रुप था, बोलो बोलो बोलो। इट वॉज एमीन, इट वॉज एमीन, एमीन था ये। हटा देते हैं इसे। आइए, एमीन के लिए कुछ मजेदार है, देखिए क्या है। एमीन, ये आपको याद होगा, ये प्राइमरी भी हो सकती है, टर्सरी भी हो सकती है, और सेकेंडरी भी हो सकती है, और टर्सरी भी हो सकती है। मजेदार चीज क्या है
कि इसका प्रीफिक्स हर केस में आपको तो पता ही है, आपकी कैटेगरी से इंस्पायर्ड एमिनो और सफिक्स एमीन ही होता है। अब आप खुद सोचो, प्रीफिक्स तीनों के लिए एमिनो और सफिक्स एमीन है, इसका मतलब एन पर और क्या चीज लगी हुई है, स्पेशली इन सेकेंडरी एंड टर्सरी, वो याद रखना वो साइड चेन ही होगा, वो साइड चेन ही होगा। याद करो, हमने एसिड एमाइड में भी ये बोला था कि एन पर जो लगा है वो साइड चेन में काउंट होता है। द सेम कॉन्सेप्ट इज हेयर, एन पर जो आएगा वो साइड चेन होगा और उसकी पोजीशन एन ही होगी, नाइट्रोजन ही होगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चन। जैसे ये तो बहुत आसान है, मैंने एक प्राइमरी अमीन दिया, ये देखिए एक और प्राइमरी अमीन, थर्ड, देखिएगा अच्छा लगेगा आपको। मैंने एक सेकेंडरी अमीन दिया, आपके पास एक टर्सरी अमीन भी है, ओके। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें करना कैसे है इसे समझिए। होमवर्क लिख लिया ना सबने? जैसे देखिए नाइट्रोजन है, ये 4 की रिंग आ गई, ये 3 की रिंग आ गई, ये 6 की रिंग आ गई, ये टर्सरी अमीन है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। टेंथ क्वेश्चन करिएगा, अच्छा है। एसिड दे दिया है मैंने, मतलब अब अमीन आपका साइड चेन हो जाएगा, तो उसका प्रीफिक्स सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आइए इसका नाम लिखते हैं, ठीक है? तो इजी है यार, एक ही कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, ये बॉस है, मेथ एन, ए से स्टार्ट होता तो एमाइन, मिथेनामाइन। लेकिन जैसे आप यहाँ 3 कार्बन पे आते हो ना, तो आपको इसकी पोजीशन बतानी जरूरी हो जाती है, ठीक है? साइड चेन नहीं है कोई, प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेनामाइन या 1 प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 एमाइन, ये 1 पर है क्योंकि NH2 बीच में भी हो सकता है, ठीक है? लाइक मैं क्वेश्चन नंबर 15 लिख देता हूं, यही वाला NH2 बीच में हो सकता है, तो हमें इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमाइन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। सो नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन चेन है, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन चेन है, तो मैक्सिमम तुम्हें 3 कार्बन चेन मिल सकती हैं, लाइक इन 6, लाइक इन 5th, लाइक इन 4th, ठीक है? तो आपको उन 3 में सबसे सुटेबल, सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो अगर आप देखें तो 3 की चेन है और ये बॉस है, इसलिए नंबर 1 दिया है, और ये साइड चेन है, और ये साइड चेन किस पे लगा है? मिथाइल पर, एन पर। ये साइड चेन मिथाइल एन पर लगा हुआ, तो एन मिथाइल नाम लिखेंगे, तो इसका काम हो गया, इसका नाम लिख दिया। 3 के लिए क्या है? प्रोपेन 1 एमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। 6 क्वेश्चन को अगर देखो, ये टर्सरी अमीन है, इसके इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। तो आई थिंक यू जस्ट गेट इट,
ये है लॉन्गेस्ट चेन, तो ये दोनों साइड चेन हो गए। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। लगा किस पर है? एन पर, एन साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। ये भी किस पे लगा है? एन पर। एन साइक्लोब्यूटाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल, ये है हमारी मेन चेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेनामाइन। कितना आसान है, साइक्लोहेक्सेनामाइन। ठीक है, पूरी रिंग पर अमीन ही लगा है, सो 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सो इस चैप्टर में अगर हम बात करें, 4 सेगमेंट है, इस पर मैं बात करूंगा। एक है, अगली क्लास में हम करेंगे थोड़ा इपॉक्सी की नेमिंग करेंगे, इपॉक्सी। उसके बाद हम करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की। जैसे पहले जो शुरुआती 4-5 फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर वो किसी कंपाउंड में 3-3, 4-4 आ जाएं तो कैसे नेमिंग करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग। उसके बाद हम करेंगे स्पाइरो बायसाइक्लो के कुछ क्वेश्चंस। और अगली क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, और आपका जो होमवर्क है वो वीडियो फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।